नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लेकर लगातार मिशन चल रहा है, लगातार एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और यह साफ कर दिया गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अब रोहिंग्या और घुसपैठियों को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, भारत के लोगों का हक नहीं मारने दिया जाएगा। यह प्रक्रिया लगातार चल रही है। बिहार चुनाव के बाद जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया में तेजी आई, उसके बाद देश के कई राज्यों से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन बात करेंगे देवभूमि की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लैंड जिहाद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। किस तरीके से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया गया, पिछली सरकारों ने किस तरीके से बाहर के लोगों को ये जमीन दे दी गई, वहां पर अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और कह सकते हैं कि घुसपैठिया पिछले कई दशकों से वहां पर रह रहे हैं। पहले की सरकारों ने वोट बैंक के लिहाज से इन लोगों को वहां पर बसा दिया, तमाम कागजात बनवा दिए, लेकिन अब जब इन लोगों से जमीन को खाली करने के लिए कहा जाता है तो ये लोग आंख दिखाते हैं। लेकिन धामी सरकार ने अब कह सकते हैं कि लैंड जिहाद को पूरी तरीके से खत्म करने और घुसपैठियों को वापस भगाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। यह जाहिर तौर पर उत्तराखंड में जो फैसला होने वाला है, इस फैसले के बाद उत्तराखंड में लैंड जिहाद की आप बात करिए या फिर आप अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की बात करिए, देवभूमि पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से वन विभाग की जमीन और रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके ये लोग बैठे थे, इनका कुछ पता नहीं कौन इंसान कहां का है, तो जाहिर तौर पर यह एक्शन लेना बेहद जरूरी है। दरअसल उत्तराखंड में दो चीजें होंगी और इन दोनों चीजों की इस वक्त बड़ी जरूरत है। देवभूमि को स्वच्छ करने के लिए, देवभूमि को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए इन दोनों चीजों की बड़ी जरूरत है। सबसे पहली चीज है आपकी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर को लेकर लगातार खबरें पूरे हिंदुस्तान से आती हैं, लेकिन एसआईआर के साथ साथ, क्योंकि एसआईआर में आपके दस्तावेज देखे जाएंगे, एसआईआर में आपको कागज देखे जाएंगे कि आप भारत के रहने वाले हैं या नहीं है, आपका जन्म कहां हुआ है, आपके पूर्वज कहां के, तमाम चीजें एसआईआर में आपसे पूछी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा एक चीज और उत्तराखंड में होने वाली है और वो होने वाली है जनगणना। दरअसल जनगणना को लेकर भी एसआईआर के साथ साथ जनगणना भी उत्तराखंड में होने वाली है। अब यह किस तरीके से होगी, क्या पूरी प्रक्रिया होगी जनगणना की, यह भी एक बार आपको चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। दरअसल जनगणना के लिए 19 विभिन्न श्रेणियों में मंडल, जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर जनगणना अधिकारियों को नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं। मंडल स्तर पर संपूर्ण क्षेत्र के नोडल अफसर कमिश्नर होंगे, जबकि जिलों में नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूरे क्षेत्र के प्रमुख जनगणना अधिकारी संबंधित जिले के डीएम होने वाले हैं। ठीक है। इसके तहत अगले वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच किसी एक महीने में 30 दिन तक प्रदेश भर में सघन अभियान चलाकर मकानों की गणना की जाएगी। सारी प्रक्रिया आधुनिक उपकरण की मदद से केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर पर की जाएगी और उत्तराखंड समेत सभी पर्वतीय राज्यों के 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 19 विभिन्न श्रेणियों में जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद मकानों की गणना के बाद फरवरी 2027 में किसी भी 10 दिन तय कर जनगणना का अभियान चलाया जाएगा। इसमें पूर्व में मकानों की गणना का सत्यापन होगा, साथ ही इस अवधि में नए बने या छूटे भवनों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के स्तर पर जनगणना का अंतिम कार्यक्रम जारी होने पर विधिवत रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू कर दिया जाएगा। जनगणना की विधिवत शुरुआत पहले ही स्तर पर रिहर्सल शुरू हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड के चक्राता में 22 गांवों में मकानों का सर्वेक्षण कर गणना की जा चुकी है। मैदानी जिलों में जनगणना के लिए हरिद्वार को चुना गया था। यहां हरिद्वार नगर निगम के एक वार्ड में मकानों का ब्यौरा तैयार किया जा चुका है। कुल मिलाकर जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड की जनसंख्या महज 1 करोड़ के आसपास आंकी गई थी। राज्य के विकास से जुड़ी योजनाएं, विभिन्न कल्याणकारी पेंशन, सब्सिडी और योजनाओं का आकलन भी इसी के आधार पर किया जा रहा है। जबकि पिछले 14 साल में राज्य की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है।
प्रमाणिक संख्या आने से राज्य में विकास योजनाओं का आकार और लक्ष्य तय करना आसान हो जाएगा। मतलब साफ है कि साल 2011 की जनगणना के दौरान राज्य में कुल परिवार घरों की संख्या को 19 से 20 लाख के करीब दर्ज किया गया था, जो हालिया कुछ वर्षों में उत्तराखंड में शहरीकरण में तेजी से बढ़ा है। मतलब साफ है कि 2011 के मुताबिक अगर हम देखें तो आज 2025 में जब हम बैठे हैं तो उत्तराखंड में शहरीकरण बढ़ा है, लोगों की संख्या बढ़ी है, जनगणना के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है। तो मतलब साफ है कि उत्तराखंड में एसआईआर के साथ साथ अब जनगणना भी बेहद जरूरी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि लोग कहाँ के हैं, कहाँ रह रहे हैं, कितना परिवार है, किस परिवार में कितने लोग हैं, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, परिवार का पूरा ब्यौरा लिया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से लोग उत्तराखंड में आकर पहाड़ी इलाका है वहां पर बस गए हैं, ये अब समझना बेहद जरूरी, क्योंकि उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लोग पलायन करके चले जा चुके हैं, लोग अपने घरों को, बहुत सारे गांव खाली हो चुके हैं। ऐसे में पता लगाया जा सकता है जनगणना के आधार पर कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं वो कितने बाहर जाकर बस गए हैं और बाहर के कितने लोग उत्तराखंड में आकर बसे हैं। साल 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए आज 2025 26 27 में जब ये जनगणना पूरी होगी तो फिर कितने लोग बाहर के यहां पर आकर बसे हैं और उत्तराखंड की वास्तविक जनसंख्या इस वक्त क्या है। क्योंकि राज्य के डेमोग्राफी को देखते हुए जिस तरीके से बदल रही है, लगातार डेमोग्राफी जिस तरीके से बदल रही है, उसे देखते हुए राज्य में एसआईआर के साथ साथ जनगणना भी बेहद जरूरी है, जो 2027 तक लगभग पूरी हो जाएगी। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पूरी तरीके से उसके आदेश दे दिए गए हैं और उसकी तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड में ये बेहद जरूरी था। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में ये खबरें सामने आई हैं कि अवैध लोग जो हैं वो आकर बस गए हैं और ये पहले से बसे हुए हैं, पहले की सरकारों ने इन पर ध्यान नहीं दिया। किस तरीके से उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हुई पिछली कुछ सरकारों में, इस पर कभी ध्यान दिया नहीं गया। लेकिन अब जब उनके ऊपर एक्शन हो रहा है तो उन लोगों को परेशानी हो रही है और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, हम उत्तराखंड को छोड़कर नहीं जाएंगे, उत्तराखंड सरकार हमें कहीं जमीन मुहैया करवाए, इस तरीके की मांग करते। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि आप उत्तराखंड के रहने वाले नहीं हैं, उत्तराखंड में आपका जन्म नहीं हुआ, तो उत्तराखंड सरकार आपकी जिम्मेदारी क्यों ले। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता है कि बाहर के लोग आकर उत्तराखंड में आखिर क्यों बसा दिए गए, यह सवाल इस वक्त सबसे बड़ा है। तो आपका इस फैसले को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज की खबरें आई हैं, अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, तो क्या एसआईआर के बाद अगर जनगणना होगी तो क्या वास्तव में इस पर असर पड़ेगा, घुसपैठियों की पहचान हो पाएगी सही तरीके से? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।